हैं आप लोग दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारी जो वीडियो होती है वो बीएड से संबंधित होती है। जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो यूनिवर्सिटी बीएड कराती है उससे संबंधित होती है। और जैसे कि आज आप थंबनेल में भी दिख रहे होंगे या आप थंबनेल पर नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा अब जैसे ही आप वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है बीएड 2 ईयर कोर्स का जो एग्ज़ाम पेपर है यानी क्वेश्चन पेपर है। तो जो इसमें इस तरह से ये प्रिंटेड 7 पेज में है जहाँ रोल नंबर आता है, जो कि हमारा बीएड फर्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम यानी ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं वो जून 2019 का सेशन 18-20 का फर्स्ट ईयर का। और दोस्तों इसी के साथ साथ यही एग्ज़ाम कुछ बैक वालों के और एक्स वालों के इन सब के इसी तरह से हो जाते हैं। यही सब्जेक्ट का और यही पेपर क्वेश्चन पेपर ये बीएड से संबंधित जो भी एक्स या जो आपके अन्य छात्र होते हैं एक्स हों या बैक पेपर वाले हों ये सब उनके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आप चर्चा करते हैं कि इस सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किन डिवाइडेशन में क्वेश्चन बटे हुए होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बात करें तो ये आपका जैसे सीसी का मतलब है कोर्स को यानी कंसेप्ट कोर्स है। और आपका जो कोर्स है ये आपका ये सब्जेक्ट की बात करें नेम की तो यह है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसा कि आप जानते हैं। और इसका कोड है E104। तो इसमें टाइमिंग 3 आवर्स होती है। और दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स इसके जो होते हैं 80 मार्क होते हैं जो होते हैं एनुअल एग्ज़ाम मार्क्स। और जो 20 मार्क्स होते हैं दोस्तों वो हमें इंटरनल एग्ज़ाम में जो हमारे कॉलेज में या विद्यालय में होते हैं उनके इसमें प्लस किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो किस तरह से हल करना होता है तो ये 3 खंडों में बटा होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। खंड आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और आपका सी हो जाएगा। खंड ए में आपका हो जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बी में शॉर्ट आंसर और सी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और दोस्तों इसके साथ साथ निर्देश भी यहाँ पे दिया होता है कि कौन से क्वेश्चन को किस खंड को या किस प्रकार से बांटा गया है और किस तरह से आपको आंसर उसके देने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले खंड की ए खंड की बात हो जाती है तो यहाँ लिखा है इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक के 16 अंक हैं यानी 3 × 16 करें तो 48 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाते हैं 3 ही। तो किस तरह से करने इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है और साथ में उसके लिए अथवा का भी दिया जाता है। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ इसमें दोस्तों ये बात करेंगे कि जैसे कि हमारी जो E104 जो ये आपकी बुक है इसमें यूनिट आपकी 7 यूनिट है। कितने यूनिट? 7 यूनिट है। तो कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट में से आया है उसे पढ़ने के साथ उसे हम आपको बताते चलेंगे ताकि आपको उसे ढूंढने में उसे याद करने में आसानी हो। और वैसे तो हमारी जो आपकी जो ये बीएड की हमारे चैनल पर बीएड की जो क्लासेस हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं, उसमें भी जाके आप इन क्वेश्चन आंसर को देख सकते हो। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा शैक्षिक तकनीकी धारणाओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है इस तरह से। और दोस्तों यदि इसकी बात करें तो ये हमारा जो यूनिट फर्स्ट में से हो जाता है ये शैक्षिक तकनीकी वाला। तो इस आप क्वेश्चन को आराम से फर्स्ट यूनिट में देख सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट के बाद अब नेक्स्ट पे हम अगर आगे बढ़ें तो नंबर 2 की बात बाद में करेंगे। इसके साथ और या अथवा के अंतर्गत इसके आ जाते हैं यानी इन दोनों में से हमें एक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अब लिखा है दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखा है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ लिखा है शिक्षक के निष्पादन के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और शिक्षक निष्पादन के मूल्यांकन की तकनीकें कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो शिक्षक निष्पादन मूल्यांकन का है ये दोस्तों यूनिट आ जाता है आपका 7th में। किसमें? 7th में। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता है। वहाँ पे दोनों क्वेश्चन को मिलाकर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूरा होता है, एक क्वेश्चन पूरा होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से भी आपको एक करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए भाषा प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं, उसका क्या तात्पर्य है, इसकी क्या आवश्यकता है और इसमें कौन कौन से सामान्य उपकरण का उपयोग होता है। तो ये भाषा प्रयोगशाला से लिया गया है। जो भाषा प्रयोगशाला आपकी आती है यूनिट 3rd में दोस्तों, ये आती है यूनिट 3rd में। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। तो दोस्तों इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता लिखिए या अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण सोपानों को बताइए, प्रत्येक का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो ये जो आपका है अभिक्रमित अनुदेशन के जो आवश्यकता है ये आपका आ जाता है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में आप इस क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं
आगे नंबर 3 पर आता है दोस्तों, ये अब तक 2 क्वेश्चन हुए, वैसे तो 4 क्वेश्चन निकल गए उनमें से, लेकिन कुल मिला के 2 क्वेश्चनों के आंसर देने थे। जैसे कि आप समझ भी चुके होंगे कि अथवा के या तो आपका क्वेश्चन नंबर देना है या उसके अथवा में जो दिया होता है उसके आंसर देना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये आता है नंबर 3 पर, क्रियात्मक अनुसंधान से आपका क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न सोपानों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये जो आपका दोस्तों आ जाता है क्रियात्मक अनुसंधान का, ये आपका आ जाता है यूनिट 6 से। किससे दोस्तों? यूनिट 6 से, क्योंकि दोस्तों ने बताया इस बुक में आपकी यूनिट 7 है तो ये 6 से आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये इसके अथवा में दिया गया क्वेश्चन है, ये आ जाता है शिक्षण की अवस्थाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये आपका आ जाता है यूनिट 4 में, ये यूनिट 4 में। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों जैसे कि पहला सेक्शन खत्म हो चुका है, यहाँ से सेक्शन आ जाता है बी यानी खंड बी। तो ये आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो ये थोड़े कम शब्दों में इसका आंसर देना होता है। और दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने प्रश्नों का इसमें आंसर दिया जाना होता है। तो यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ होता है, इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं कि 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसमें प्रत्येक का अंक तो 4 है, लेकिन क्या है दोस्तों इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें 8 में से कुल मिला के 4 क्वेश्चन इसमें से करने होते हैं। जैसे कि ईमेल की यदि बात करें तो इसकी यूनिट की बात करें, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में है, और यदि इसमें करें बात, ये आपका 3rd यूनिट में आ जाता है। इसके बाद मुक्त शैक्षिक स्रोत यानी OER, ये भी आपका 3rd यूनिट में आ जाता है। इसके बाद आगे चलें 6 नंबर पर, ये OHP आ जाता है, यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी आपका यूनिट 3rd में आ जाता है। इसके बाद ये आ जाता है शिक्षण कौशल, ये आपका यूनिट 6 में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पर, ये आ जाता है आपका पुनर्बलन रिफोर्समेंट, ये आपका जो 8 नंबर पे है, ये भी 6 यूनिट में आ जाता है। इसके बाद नंबर 9 पर जो आता है आपका, नंबर 9 पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये है शिक्षक जवाबदेही, ये आपका जो यूनिट है ये 7th यूनिट से आपका क्वेश्चन आता है। इसके बाद आगे देखते हैं 10 पर है आपका अनुशीलन प्रश्न यानी प्रॉब्लम प्रश्न, ये आपकी 6th यूनिट में आ जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर पर, ये वाला ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण का भूमिका निर्वाह आवियो, तो ये आपका 5th यूनिट में आ जाता है। इसके बाद ये आपका B सेक्शन भी खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है C सेक्शन। तो C सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन आंसर जो देने होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देने होते हैं, वेरी शॉर्ट वाले। तो इसमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है जैसे नोट में दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा गया है इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं कि 8 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक के 2 अंक हैं, यानी 8 दूनी 16, कुल मिलाकर 16 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हो जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं, किस यूनिट से लिया गया। दोस्तों सबसे पहले आता है यूज़ ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग बताइए। तो ये आपका जो आ जाता है दोस्तों, ये आपकी यूनिट की बात करें तो ये आपका 3rd यूनिट से आ जाता है। कितने से दोस्तों? 3rd यूनिट से आ जाता है। इसके बाद NCERT के कोई 4 करते हुए बताइए, ये आपका जो आ जाता है दोस्तों, ये आ जाता है 5th यूनिट से। किससे? 5th से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, ये है 6th यूनिट से। इसके बाद आ जाए 15 नंबर पर आ जाता है आपका शिक्षण के श्यामपट्ट लेखन कौशल के अवयव बताइए या इनके बारे में लिखिए, ये आपका 6th यूनिट से ये भी आ जाता है। इसके बाद शिक्षण स्मृतिदा, ये आपका 2nd यूनिट से आ जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं 17 पर आ जाता है शाखीय प्रोग्राम को विकसित करने के पद बताइए, तो ये आपका 1st यूनिट से। इसके बाद आगे चलते हैं अन्वेषण व्यू रचना की 4 विशेषताएं बताइए, अन्वेषण व्यू रचना, ये 5th यूनिट से आ जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपके लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं कुछ, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, ये 6th यूनिट से आता है। इसके बाद दत्त कार्य आयु की 4 विशेषताएं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5th यूनिट से आ जाता है। और लास्ट जो आपका होता है उद्दीपन परिवर्तन, यहाँ पे लिखा गया, तो ये आपका जो हो जाता है 6th यूनिट से हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने आपको यूनिट बता दें, और हमारे डिस्कशन बॉक्स में जाकर आप इन सब्जेक्ट की या सभी सब्जेक्टों की या इन टॉपिकों की वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।